हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनीता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हम लर्निंग के बारे में बात कर रहे थे, तो पिछले वीडियोस में हमने लर्निंग के डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की, हमने उसके स्पेशलिटीज़ के बारे में समझा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग के बारे में, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो उसमें जो पहला फैक्टर है वह है एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। तो आइए हम जानते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वह अधिगम को कैसे प्रभावित करता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, टीचर हमें पढ़ा रहा है, तो बाहर जैसे ही मान लो कि ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, बाहर के माहौल में ट्रैफिक की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, या फिर मान लीजिए कि हमने क्लासरूम के खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो क्या है, रोशनी नहीं आ पाएगी। और जब रोशनी नहीं आ पाएगी तो हम जो ब्लैक बोर्ड पे टीचर हमें पढ़ा रहा है वह हम देख नहीं पाएंगे, तो क्या है, हम अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारा माहौल होता है, माहौल क्रिएट होता है, बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वह क्या है, अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है, नेक्स्ट कारक है, वह क्या है, विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की इच्छा। यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं हम, तभी तो हम सीख पाएंगे। अन्यथा अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुछ सीखने की इच्छा है तभी वह सीख पाएगा, अन्यथा नहीं सीख पाएगा। तो हम शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। एंड इसकी जो थर्ड जो इसका फैक्टर है वह क्या है, एबिलिटी, यानी कि योग्यता। तो जो अधिगम होता है, अधिगम के लिए क्या है, जो एबिलिटी है वह भी क्या है, एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। क्योंकि जब मान लीजिए योग्यता रहेगी इंसान में तभी तो वह सीख पाएगा, योग्यता के अनुसार ही तो सीख पाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सेकंड क्लास का बच्चा है, क्लास 2 का कोई विद्यार्थी है, तो उसे हम क्लास 8 की जो बुक समझाएंगे उसके बारे में हम उसे समझाएंगे तो वह नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है। तो इस प्रकार मतलब एबिलिटी जो है, जो महत्वपूर्ण फैक्टर है अधिगम का। तो जो अधिगम का नेक्स्ट फैक्टर है उसके बारे में हम बात कर, वह है टीचर्स बिहेवियर, यानी कि शिक्षक का व्यवहार। तो शिक्षक का जो व्यवहार होता है वह भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि हम जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर सख्त है, तो हम क्या है उससे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो क्वेश्चंस है, वो हम जब उससे कंसल्ट ही नहीं कर पाएंगे तो उसे हम समझ भी नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो एक टीचर का जो बिहेवियर है वह भी क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। एंड इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है वह है पर्पज़, यानी कि उद्देश्य। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी कार्य हम करेंगे, कोई भी चीज़ हम सीखेंगे, तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई हमारा उद्देश्य ज़रूर होता है। यानी कि मान लीजिए हमारा जॉब लगना कोई उद्देश्य है, तो जो भी हम कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, हम जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य तो है कि हमें जॉब लगना है। तो जैसे कि कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। तो इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है वह है अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस, यानी कि जो प्रैक्टिस है। अब आप इसी तरीके से देखिए कि हम जो बार बार अभ्यास करते हैं वही चीज़ें हम सीख पाते हैं। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए मैथ है, तो मैथ का हम कोई भी सवाल है वह हम हल करते हैं, तो क्या है, एक दो बार करेंगे तो वो क्या है, कुछ दिनों के बाद हम भूल जाएंगे। लेकिन बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या है, हमारी आदत में आ जाएगा, हमारे एक माइंड सेट उसका तैयार हो जाएगा, और हम उसे जल्दी से नहीं भूल सकेंगे। और जो हम अभ्यास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो क्या है, हम उसे सीख पाएंगे। तो यह क्या है, अभ्यास भी अधिगम को क्या है, प्रभावित करता है। एंड इसका जैसे कि मान लीजिए साइकिल चलाना है, तो साइकिल चलाना भी जैसे हम एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, और फिर जैसे नहीं चलाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हम बार बार जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है, हम वह साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो क्या है, अभ्यास भी अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसकी जो नेक्स्ट जो है फैक्टर वह है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक एवं मानसिक विकास। तो यह क्या है, जैसे कि मान लीजिए इंसान का, जैसे कोई व्यक्ति सीखता है, मतलब कि कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, तो वो क्या है, उसके लिए मतलब वह शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में क्या है, परिपक्व होना उसका आवश्यक है। मतलब उसका दोनों ही रूपों में